ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सबका मंगलमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक संख्या 4 से 11 तक के वर्णन में श्री भगवान अपने महाविराट रूप से अर्जुन को सुपरिचित कराते हैं। अर्जुन उस महाविराट रूप को देखकर दंग रह जाते हैं कि ऐसा कोई रूप ही नहीं है जो भगवान में समाहित नहीं है। यानी कि जितने भी इस संसार में रूप है सभी भगवान से बाहर निकले। अर्जुन कहते हैं, मन से यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो में त्वं दर्शयात्मनम अव्ययम। अर्थात हे प्रभु, हे योगेश्वर, हे कृपा निधान, हे करुणा निधान, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा परमेश्वर का दर्शन करना संभव नहीं है। परमेश्वर के दर्शन के लिए विशिष्ट नेत्रों की आवश्यकता होती है और उन विशिष्ट नेत्रों को योगी जन ही प्राप्त कर सकते हैं, या परमेश्वर जिसे अपनी इच्छा से दर्शन देना चाहे उसी को वह दर्शन दे सकते हैं। बिना परमेश्वर की इच्छा से न तो कोई देख सकता है, न सुन सकता है, न अनुभव कर सकता है। अर्थात जो ज्ञानेंद्रिय है वह भी परमेश्वर की इच्छा से संचालित है। किंतु यदि प्रारंभ से भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में लगा रहे तो वह भगवान का साक्षात्कार पाने में समर्थ रहता है। ऐसा भक्त जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो चुका है, उसके निवेदन पर श्री भगवान उसे दर्शन देते हैं। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग मात्र है, अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है। भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भी भरोसा नहीं है कि क्या मैं इस योग्य हूं कि भगवान के रूप का दर्शन कर पाऊं। भगवान जब अपने विराट रूप में आएंगे तो क्या मैं वह रूप का दर्शन करने के योग्य हूं या नहीं हूं। ऐसी स्थिति में, ऐसे असमंजस की स्थिति में अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप मुझे सक्षम समझते हैं तो अपने उस दिव्य स्वरूप का दर्शन दीजिए। वह जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को जान रहा है। यह अर्जुन का अर्थ ज्ञानी व्यक्ति से है और कृष्ण का अर्थ होता है कि जो ज्ञान से परिपूर्ण है, जो सभी प्रकार की कलाओं से परिपूर्ण है, सभी प्रकार के विज्ञान से परिपूर्ण है, ऐसा महामानव श्री कृष्ण है, ऐसा योगेश्वर श्री कृष्ण है। अर्जुन समझ चुका था कि एक क्षुद्र जीव के लिए भगवान के एक असीम अनंत रूप का दर्शन कर पाना कहीं उसकी आंखें न चुंधिया जाए कि हे भगवान, आपने तो मेरे मित्रों की ज्योति ही ले ली, ऐसा विशाल दर्शन दे दिया। मित्रों की क्षमता पर विश्वास नहीं है कि कृष्ण जब दर्शन देंगे तो कैसा दर्शन देंगे। तो जो सांसारिक व्यक्ति होता है भगवान के दर्शन से ही कांप उठता है कि जब भगवान दर्शन देंगे तो मैं उनके दर्शन को झेल पाऊंगा कि नहीं झेल पाऊंगा। उस अनंत ब्रह्मांड से निकलने वाली शक्तियों को मैं झेल पाऊंगा कि नहीं झेल पाऊंगा। इसलिए स्वयं वह योगेश्वर से कहते हैं कि हे योगेश्वर, आप अपना असीम विश्वरूप मुझे दिखाइए। अतः अर्जुन कृष्ण की अकल्पनीय कृपा की याचना करते हैं। वह कृष्ण को आदेश नहीं देते हैं, वह अकिंचित बनकर उनके शरण में जाते हैं और कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, यदि मैं उस योग्य हूं तो मुझे अपने उस स्वरूप का दर्शन कराइए जिसमें समस्त ब्रह्मांड के जीव जंतु, वनस्पतियां, समस्त जीव, सभी प्रकार की संरचनाएं शामिल हैं। ऐसे स्वरूप का दर्शन कराइए। वह पहले अपने मनोभूमि को तैयार करते हैं, अपनी चिंतन शक्ति को तैयार करते हैं ताकि वह स्वयं को कृष्ण के दर्शन के योग्य बना सके, कृष्ण के उस महाविराट रूप का दर्शन कर सके जिसका दर्शन करने के लिए ज्ञानी जन
सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करते रहते हैं। ऐसे विराट रूप के दर्शन के लिए यह अर्जुन निवेदित कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, पश्य में पार्थ रूपाणी शतसो अथ सहस्रश नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतानि च। अर्थात हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। अर्जुन कृष्ण के विश्व रूप का दर्शनाभिलाषी था। वह विराट स्वरूप का दर्शन करना चाहता था। साथ ही उसे अपने ऊपर पूर्ण विश्वास भी नहीं था कि एक लौकिक मनुष्य होने के नाते क्या वह भगवान के इस विराट स्वरूप का दर्शन करने के योग्य है। इसलिए उन्होंने प्रकट अप्रकट समस्त चीजों को भगवान के समक्ष रख दिया। जब भगवान के समक्ष वह निश्चल हो गया, जो भी उसकी प्रकट चीजें थी अर्जुन की, जो भी अर्जुन की प्रकट चीजें थी, जो भी अप्रकट चीजें थी अर्जुन की, तो श्री भगवान दर्शन देने की बात कहते हैं कि मेरे दैवी तथा विविध रंग रूप वालों रूप को देखो और इसे देख करके आनंदित हो। श्री भगवान पुनः कहते हैं, पश्यादित्यान वसून रुद्रान अश्विनो मरुतः तथा बहुनि अदृष्ट पूर्वाणी पश्य आश्चर्याणि भारत। अर्थात हे भारत, हे भरतवंशी, लो तुम आदित्य यानी कि सहस्रों सूर्यों, वसुओं, सभी वसुओं, रुद्रों, जितने भी संसार में रुद्र है, अश्विनी कुमारों, जितने भी अश्विनी कुमार नाम के वैद्य हैं, तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है, न कभी इसके बारे में सुना है। मैं तुम्हें ऐसे स्वरूप का दर्शन कराता हूँ। यहाँ अर्जुन कृष्ण का अंतरंग सखा था तथा अत्यंत विद्वान था। वह इतना अत्यधिक कृष्ण भावना भावित था कि वह श्री कृष्ण के सखा के समकक्ष हो गया था। और वह विद्वान भी था, किंतु था लौकिक मनुष्य, अज्ञानता का प्रतीक। लौकिक मनुष्य कितना भी विद्वान हो, वह हमेशा होता है अज्ञानता का प्रतीक। तो भी वह उनके विषय में सब कुछ नहीं जानता था। भगवान के बारे में सब कुछ वह नहीं जानता था, भले ही सखा था। यहाँ पर यह कहा गया कि इन समस्त रूपों को न तो मनुष्यों ने इसके पूर्व देखा है न सुना है। अब कृष्ण इन आश्चर्यमय रूपों को प्रकट कर रहे हैं। श्री भगवान पुनः कहते हैं, एक स्थम जगत कृष्णम पश्चाद स चराचरम म देशे गुणा केसा यश्चान्य दृष्टुम इच्छसि। अर्थात हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यह एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। अर्थात कोई भी व्यक्ति एक स्थान में बैठे बैठे सारा विश्व तो नहीं देख सकता, किंतु ईश्वर का स्वरूप ऐसा है, विराट स्वरूप ऐसा है कि चर अचर समस्त जगत को एक ही जगह पर बैठे बैठे देख सकता है। तो अर्जुन ने जो कामना की है, समस्त ब्रह्मांड को, निखिल ब्रह्मांड को एक साथ देखने की कल्पना की है। ब्रह्मांड के समस्त भागों को एक साथ, सारी संरचनाओं को, सारे जीवों, वनस्पतियों, सभी प्रकार के जीवों को एक साथ देखने की परिकल्पना की है। भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ एक साथ देखने की परिकल्पना की है। इतना विराट स्वरूप है भगवान कृष्ण का, जिसको अर्जुन देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, न तू माम शक्य से द्रष्टुम में स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यन् मे योगेश्वरम। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। और मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यानी कि भगवान का स्वरूप इतना तेजोमय है, जो विराट स्वरूप का तेज इतना है कि साधारण आंखें उसे नहीं झेल पाएंगी। इसलिए भगवान उनसे कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूं, मन के नेत्र प्रदान करता हूं, जिससे तुम मेरा दर्शन कर पाओगे, तुम मेरे इस विराट रूप को जान पाओगे। कृष्ण का यह विराट रूप
कोई महत्वपूर्ण नहीं है, या बाद के श्लोकों से पता चल जाएगा। फिर भी चूंकि अर्जुन इसका दर्शन करना चाहता था, अतः भगवान ने उसे इस विराट रूप को देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान कर दी। जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध में बंधे हैं, कृष्ण भावना भावित हो चुके हैं, उनके सखा के समकक्ष स्थान प्राप्त कर चुके हैं, वे उनके ऐश्वर्यों के ईश्वर विहीन प्रदर्शनों से नहीं अपितु उनके प्रेम में स्वरूपों से आकृष्ट होते हैं। ऐसे भक्तों को श्री भगवान सहज रूप से दर्शन देते हैं। वे शुद्ध प्रेम में इतने निमग्न रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण लगता है कि उनके सखा हैं। वे प्रेम के आदान प्रदान में इतने विभोर रहते हैं कि वे भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण परमेश्वर है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कृष्ण के साथ खेलने वाले बालक अत्यंत पवित्र आत्माएं हैं तथा कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने का अवसर उन्हें अनेक जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है। यानी कि सोचिए कि कितना बड़ा भाग्य है कि कृष्ण के साथ खेलना है, उस बाल रूप भगवान के साथ खेलना, और पता भी नहीं है कि हम भगवान के साथ खेल रहे हैं। जिसके साथ हम खेल रहे हैं वो कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि भगवान है जो इस समूची सृष्टि का संचालन करता है। वहीं एक तरफ अज्ञानता के अघोर अंधकार में डूबे हुए धृतराष्ट्र, जिनको अज्ञानता एवं अंधकार का प्रतीक माना जाएगा, धृतराष्ट्र संजय रूपी दिव्य मित्र रूपी संजय से पूछते हैं कि ये संजय, कौरवों की सभा में क्या हो रहा है? तो संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततः राजन महायोगीश्वर हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। अर्थात संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप विराट रूप दिखलाया। अनेक वक्त्र नयनम अनेकम अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्य अनेक उद्यत आयुधम दिव्यम माल्याम्बरम धरम दिव्य गंधम अनुलेपनम सर्व आश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतः मुखम। अर्थात अर्जुन ने जब श्री कृष्ण के इस विराट रूप को देखा, किसी कवि ने कहा है कि हरि ने भीषण ओंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित हो कल बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे आदुरोधन बाद मुझे। तो जब ऐसा विराट स्वरूप भगवान ने धारण कर लिया है, तो उस विराट स्वरूप के बारे में सुनिए कि क्या है कि अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे, असंख्य प्रकार के जीव देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था तथा उस समय अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्य में, तेज में, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। इन श्लोकों में अनेक बार बारंबार शब्द का प्रयोग हुआ है। यह सूचित करता है कि अर्जुन ने जिस रूप को देखा था, हाथों, मुखों, पांवों की कोई सीमा नहीं थी, जीवों की कोई सीमा नहीं थी, ब्रह्मांड के ऐसे किसी भी संरचना की सीमा नहीं थी। वह सारे ब्रह्मांड में फैले हुए थे, किंतु भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे देख रहा था। यह सब कृष्ण की अचिंत्य शक्ति है। ऐसा भीषण स्वरूप, ऐसा विराट स्वरूप श्री भगवान ने धारण कर लिया था, जिसके बारे में हम आगे के श्लोकों में भी चर्चा करेंगे। गीता ज्ञान के अगले भाग में हम श्री भगवान के विराट स्वरूप के कई रूपों की चर्चा करेंगे कि उस विराट स्वरूप की क्या क्या विशेषताएं थी जिसे अर्जुन देख पा रहा था। उस विराट स्वरूप के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक हम उस विराट स्वरूप का ध्यान करते हुए बोलते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सबका मंगलमय हो। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण।